इसी चीज को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर करते हैं या सेपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर करते हैं। देखिए रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो यानी कि पॉजिटिव एनेंटियोमर है और 50% जो है वो लीवो रोटेटरी या नेगेटिव एनेंटियोमर है। हम एक एनेंटियोमर को दूसरे एनेंटियोमर से अलग करते हैं। One enantiomer may be therapeutically active and have desired effect while the other may be inactive, less effective or even harmful. अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि एक एनेंटियोमर जो है वो मेडिसिनल इफेक्ट रखता है या इंसानी सेहत के लिए जो है वो मुस्बत असरार डालता है, जबकि दूसरा जो है या तो इनएक्टिव होगा, कम पुर असर होगा या फिर नुकसानदेह होगा। इस चीज़ के लिए हम रेजोल्यूशन ऑफ द रैसमिक मिक्सचर करते हैं, यानी हम सिर्फ वही एनेंटियोमर यूज करें जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहतर हो। तो दो मेथड है। एक मेथड में हम ऑप्टिकल रेजोल्यूशन करते हैं। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिकल रेजोल्यूशन विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर इनटू टू एनेंटियोमर्स ऑफ थैलिडोमाइड, रिमूविंग द नेगेटिव थैलिडोमाइड एनेंटियोमर, एंड दिस कैन बी डन बाय द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या फिर कोई एंजाइम यूज करते हैं। सो ये ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कहलाती है। दूसरा मेथड जो है वो कायरल सिंथेसिस या एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है, यानी इसमें हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हमारे पास बने ही सिर्फ एक ही एनेंटियोमर। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास एक एनेंटियोमर जो है वो प्रोड्यूस होता है जबकि दूसरा प्रोड्यूस ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल बाइनोल 11/2 नेफ्थोल एक कैटलिस्ट है जिसके अंदर पैलेडियम या रोडियम यूज किया जाता है और ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस करता है पॉजिटिव थैलिडोमाइड की, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंटियोमर की, जो कि हमें चाहिए, making the thalidomide drug safer and reliable, thereby minimizing the risk of the harmful effects of negative thalidomide enantiomer. अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर होता है क्या है कि जो डबल बॉन्ड है उसको सिलेक्टिवली हाइड्रोजनेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द कायरल कैटलिस्ट, और ये हाइड्रोजन की जो एडिशन है जो डबल बॉन्ड है थैलिडोमाइड में वो कुछ इस तरीके से करता है कि सिर्फ एक ही एनेंटियोमर बनता है जबकि दूसरा एनेंटियोमर नहीं बनेगा। सो इस तरीके से एक सिंगल प्योर आइसोमर जो है वो थैलिडोमाइड का प्रोड्यूस होता है, जबकि दूसरा जो है जो कि डैमेजिंग इफेक्ट करता है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता। आजकल के दौर में जो एफडीए है यानी कि जो ड्रग अथॉरिटीज हैं वो सिर्फ ऐसे बड़े इदारे जैसे कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये लाजमी करार देते हैं कि रैसमिक अद्वियात के दोनों एनेंटियोमर्स के असरात जांचने चाहिए ताकि मरीज को महफूज और मौसर दवाई दी जाए।